राम सकल का अपने गांव और आसपास के इलाके में रुतबा था। कुछ समय पहले घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन राम सकल के दो भाइयों के बैंकॉक जाकर पैसा कमाने से पासा पलट गया और पतझड़ बने घर में हरियाली छा गई। पैसों की कमी नहीं होने पर राम सकल एक ईंट भट्ठा खोलकर घर पर ही पैसों की बरसात करने लगे। घर के बाहर समाज में सबसे अच्छे बर्ताव से रहना उनकी दिनचर्या बन गई। इस तरह चारों दिशाओं से इज्जत और दौलत मिलने लगी। गांव में प्रधान के चुनाव का समय आ गया। राम सकल के मन में भी प्रधान बनने के अंकुर फूटने लगे थे। कुछ लोगों से इस बारे में बात भी की। सभी लोग रजामंद हुए और खुश भी, क्योंकि राम सकल दीन दुखियों की मदद करते थे। सबको लगता था कि अगर वह प्रधान बन जाएंगे तो गांव की हालत सुधर जाएगी। धीरे धीरे चुनाव का समय आ गया। जोर शोर से चुनाव का प्रचार हो रहा था। राम सकल का गांव 7 मोहल्लों में बटा हुआ था। उनके विपक्ष में दूसरे मोहल्लों के 3 उम्मीदवार खड़े थे। जब चुनाव का नतीजा आया तो राम सकल भारी वोटों से जीते। सभी लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया था। कुछ लोग उन्हें अपने कंधों पर उठाकर नाचने लगे। जीत की खुशी में शाम को उनके घर पर जमकर पार्टी हुई। जो जैसा था वैसा शाकाहारी, मांसाहारी और शराब का मजा लिया। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। राम सकल घर घर जाकर सभी की समस्याओं को सुनते और हल करते। राम सकल ने गांव के ही बैजू को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाया था। वो था तो बहुत चालाक, लेकिन शराब और शबाब उसकी कमजोरी थी। इन 5 सालों में राम सकल प्रधान ने तमाम काम कर दिखाए। पैसे की कमी भी नहीं थी कि वह सरकारी पैसा चुराते। जब आदमी के पास शोहरत और दौलत होती है तब अहंकार का भी जन्म होता है। राम सकल लगातार 3 बार प्रधान बन चुके थे। इन 15 सालों से प्रधान रहते हुए उनको भी अहंकार ने घेर लिया था। दरअसल उनके सेक्रेटरी बैजू का संबंध गांव की ही एक विधवा औरत से था। एक दिन शराब के नशे में बैजू ने अपनी प्रेमिका सतिया का जिक्र उनसे कर दिया। यह सुनकर प्रधान राम सकल की भी लार टपकने लगी। उसी दिन वह सतिया को पाने के लिए बिस्तर पर करवटें बदलने लगे। लेकिन समाज में अपनी इज्जत भी तो देखनी थी। लेकिन उनसे रहा नहीं गया। एक दिन बैजू को चुपके से 5,000 रुपये देते हुए प्रधान राम सकल ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी। बैजू तो जैसे खुश होकर बोला, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी और आज ही शाम को मैं इंतजाम कर दूंगा। शाम होते ही बैजू सतिया को ईंट के भट्ठे पर ले आया। शराब और मुर्गा खाने पीने के बाद आधी रात तक प्रधान ने सतिया के बदन से खेलकर अपने मन की प्यास बुझा ली। इसके बाद बैजू से उसे घर की ओर छोड़ आने को कहा। अब तो जब भी प्रधान राम सकल का मूड सतिया से खेलने का होता तो ईंट भट्ठे पर उससे मिलते। बाद में बैजू भी सतिया की जवानी का मजा लेकर उसे घर छोड़ देता। सतिया का घर गांव के किनारे रास्ते पर ही था, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता था कि वह कहाँ आती जाती है। जब तक आदमी कीचड़ से बचता है तब तक साफ सुथरा रहता है, लेकिन जब एक बार कीचड़ में पैर पड़ जाता है तो कीचड़ की परवाह नहीं करता। यही हाल अब प्रधान राम सकल का भी हो चुका था। वह औरत के नशे में आकर जनता की समस्याओं की अनदेखी करने लगे थे। एक बार उन्होंने गांव के कोटेदार काशीनाथ सिंह को भी
जनता के सामने खूब खरी खोटी सुनाई, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। इस बात से गुस्साई जनता ने कोटेदार काशीनाथ सिंह के बेटे महावीर सिंह को अब की चुनाव में खड़ा करके भारी वोटों से जिता दिया और राम सकल को औकात दिखा दी। प्रधान राम सकल की हालत खिसियानी बिल्ली की तरह हो गई थी। उनका सारा अहंकार बर्फ की तरह पिघलकर बह गया था। उनके हाथ आई तो सिर्फ बदनामी।